यस, आज मैं आपको एक मॉड्यूल समझाने वाला हूं, जिस मॉड्यूल को समझने के बाद आप अपने जीवन के बटन्स यानी जीवन का कंट्रोल अपने ऊपर आ जाएगा। पूरा हम जो लाइफ जीते हैं वो लाइफ हम किस तरह से जीते हैं उस मॉड्यूल से हमें समझ में आएगा। ये चीजें हमें समझ में आएगी तो हम अपने लाइफ को कैसे चेंज करते हैं वो समझ में आएगा। इससे पहले हमने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड समझा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझा है, बट इस तरह से इस 4 बटन के साथ हम समझने वाले हैं। जैसे 4 उंगली अपने पास है तो 4 उंगलियों के साथ हम जीवन को समझने वाले हैं। तो 4 उंगली क्या है मैं उसको समझाता हूँ। जैसे स्क्रीन पे आएगा, इसको आपको लिख लेना है, मैं समझाऊंगा फिर आप समझ जाओ। तो ये जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को ध्यान से समझते हैं। तो ये 4 मॉड्यूल मैं आपको समझाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा और ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, इसके ऊपर डिटेल में हम जाएंगे तो हम जीवन को एक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो क्या है, 4 उंगलियों के साथ इसको समझते हैं। जो ये 4 उंगली मेरी आपको दिख रही है उसके साथ ये 4 शब्द है, मैं समझाऊंगा फिर आप समझ जाओगे। पहला है विचार, फिर भाव, फिर क्रिया और परिणाम। विचार क्या है आप जानते हो, 60,000 विचार हम एक दिन में सोचते हैं। तो ये जो विचार है ये 60,000 विचार हम दिन भर सोचते रहते हैं, यही अपना जीवन बनाते हैं या जीवन अपना बिगाड़ते हैं। तो ये विचार या इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे थॉट, तो ये थॉट को हम अभी जितना समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो थॉट अलग अलग हम अफर्मेशन के द्वारा, अलग अलग विचारों के द्वारा हम अपने जीवन को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, कैसे हम आगे समझेंगे, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। भाव, उसके बाद जो होता है भाव। भाव आप जानते हो, मेनली जो भाव होते हैं इसको फीलिंग बोलते हैं। फीलिंग यानी या तो हमारी पॉजिटिव फीलिंग होती है या निगेटिव फीलिंग होती है। ये दो चीजों के अलावा, मतलब इसको अगर डिटेल में जाना जाए तो बहुत सारा होता है, बट मेनली जो अगर दो चीजें हम देखेंगे तो एक है पॉजिटिव फीलिंग एंड दूसरी है निगेटिव फीलिंग। तो हम कौन सी फीलिंग में है वही अपना जीवन बनाता है। थॉट के बाद आता है, विचारों के बाद आता है फीलिंग या भाव, किस भाव में आप है। उसके बाद ये थॉट और फीलिंग से ही अपनी क्रिया होती है। क्रिया को अगर हम बोलेंगे एक शब्द इंग्लिश वाला दोनों अगर समझना है तो एक्शन। जैसे अपनी थॉट होती है वैसा भाव होता है, उस भाव के हिसाब से एक्शन होता है, और जैसे हम एक्शन करते हैं वैसे अपने जीवन में परिणाम आता है, रिजल्ट आता है। तो ये 4 शब्दों को हमने समझा है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा। तो पहले एक बार रिपीट करता हूं। जैसे थॉट वैसे फीलिंग या भाव, जैसे विचार वैसे भाव, जैसे भाव वैसे क्रिया, और जैसे क्रिया वैसे परिणाम। कुछ उदाहरण के साथ हम इसको क्लियरिटी लाते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, जैसे अमीर और गरीब का एग्जाम्पल कॉमन है, हम समझ पाते हैं इसको। जैसे अगर एक मॉड्यूल आपके सामने दिख रहा है, जो अमीर इंसान होता है वो अमीर इंसान के विचारों में क्या होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, या मैं अमीर हूँ, मेरे पास। इस पैसे को हम ज्यादा समझ पाते हैं इसलिए पहले मैं इसको पैसे के लिए ले रहा हूँ। तो मेरे पास विचार क्या है, उसके पास मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो उसके पास फीलिंग क्या होती है, फीलिंग होती है पॉजिटिव फीलिंग। तो पैसों से उसको पॉजिटिव फीलिंग आती है। ओके, वो हमेशा पॉजिटिव फीलिंग में रहता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। और उसकी क्रिया क्या होती है, उसके हिसाब से उसकी क्रिया हर चीज में बेस्ट क्रिया रहती है। एक्शन, जो भी एक्शन लेता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बिजनेस उसका चलता रहता है और बिजनेस में वो आगे बढ़ता रहता है। उसकी क्रिया होती है बिजनेस करने की, और उसका परिणाम क्या आता है, रिजल्ट यह आता है कि उसके जीवन में पैसा आता रहता है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बिजनेस करता रहता है और उसके जीवन में पैसा आता रहता है, और ये परिणाम उसके जीवन में आता है। तो और एक मैं इधर इमेज निकालता हूँ, एक इसको देखेंगे, एक मिनट। ये वाला ग्राफ इधर से फिर यहाँ पे, ये रह गया, ठीक है, अभी कंप्लीट कर देता हूँ मैं, मुझे 2 मिनट दीजिए। ये मैंने बनाया था तो रह गया इसमें, ये वाला एक बना रहा हूँ मैं। तो ये देखिए जैसा परिणाम आता है वैसे वैसे उसके फिर से विचार ये बैक चला जाता है। सॉरी ये रह गया, बाकी बनाया बट ये बनाना रह गया, ये समझने के लिए आसान हो जाता है।
यस, फिर एग्जाम्पल के साथ अब समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे उसके जीवन में परिणाम आते हैं तो फिर विचार क्या होते हैं उसके कि यस मैं अमीर हूँ, फिर ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है। अभी हम इस एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया जो अमीर इंसान है उसका विचार अमीर है, उसका फीलिंग्स भाव अमीर वाला है, एक्शन क्या है उसका एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद बिजनेस बिजनेस बढ़ता है, उसका परिणाम अच्छा आता है, उसके जीवन में रिजल्ट पैसा आता रहता है और बिजनेस ग्रो होता रहता है, और इसका परिणाम उसके विचारों में फिर तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं उस अमीर का बिजनेस फेल हो जाता है, वर्ल्ड रिसर्च क्या कहता है इस मॉडल के साथ क्या होता है देखते हैं। आपने देखा होगा जो अमीर गरीब हो जाता है वो फिर से खट से अमीर हो जाता है, उसका कारण क्या है इस मॉडल के साथ आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसका विचार क्या है, मैं अमीर था और मैं अमीर हो सकता हूँ, भले वो जीरो पे आ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, डोनाल्ड ट्रंप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, वो जीरो हो गया था। जैसे अमिताभ बच्चन का दूसरा एग्जाम्पल आता है, अमिताभ बच्चन का एबीसीएल कॉर्पोरेशन डूब गया था, तो उसके विचारों में था कि मैं एक बार अमीर था या एक बार मैं सफल था तो मैं फिर से सफल होऊंगा। तो उसके विचारों में अमिताभ बच्चन को तो बैंकरप्ट हो गया, एबीसीएल पूरा डूब गया था, तो विचारों में क्या था, मैं अभी करप्ट हो गया हूं बट मैं फिर से सफल हो सकता हूं। तो उसके फीलिंग्स क्या थी, तो फीलिंग्स भी उसके अंदर यही थी कि मैं सफल हो सकता हूं या मैं अमीर हो सकता हूं। तो उसके एक्शन क्या किया, एबीसीएल डूब गया पर उसके अंदर का जो हुनर है, जो उसके अंदर काबिलियत है, काबिलियत उच्चार के उस विचार की वजह से उसने काबिलियत को पता था, और काबिलियत की वजह से उसका फीलिंग पॉजिटिव था, और उसके एक्शन क्या थी, वो फिल्म देखना शुरू कर दिया, फिल्म एक के बाद एक फिल्म किया, और बाद में उसको एबीसीएल मिल गया, सॉरी कौन बनेगा करोड़पति केबीसी मिल गया, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसके जीवन में गया हुआ पैसा वापिस आ गया, और परिणाम पैसा वापिस आ गया तो ये विचार फिर से उसके पॉजिटिव हो गए, मतलब एक बार डूब गया था वो फिर ऊपर आ गया इस मॉडल के साथ। अगर आप ये हमने पहला अमीर इंसान का देख लिया, अगर हम गरीब इंसान का अगर देखेंगे तो क्या होता है इसको समझते हैं। गरीब इंसान का विचार क्या रहता है, मेरे पास गरीब यानी असफल, गरीब यानी पैसों से गरीब नहीं बोलते हैं, विचारों से गरीब। ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, विचारों से जो गरीब है, जो बोलता है मेरे पास नहीं है कि फीलिंग में रहता है, मेरे पास जो भी मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास स्कूल की शिक्षा नहीं है, मेरे पास माँ बाप नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो नहीं के भाव में रहता है उसको हम गरीब बोलेंगे। जो नहीं है, जो भी बोलता नहीं है वो विचार उसके 60,000 विचार क्या है, नहीं है, नहीं है, उसके भाव क्या रहेंगे, विचार नहीं है तो भाव भी रहेंगे कि नहीं है, निगेटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव कभी नहीं रहेंगे। उसके एक्शन क्या होगी, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो उसके एक्शन भी नहीं वाली होगी, वो कभी बड़े बड़े एक्शन जो एक्शन करनी है कृति करनी है वो नहीं करेगा। तो उसके जीवन में क्या आएगा परिणाम, परिणाम ये होगा कि उसके जीवन में जो आना है वो नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो उसको विश्वास हो जाएगा कि यार मेरे जीवन में कुछ होता नहीं, और फिर उसके निगेटिव विचार क्या रहेंगे, नहीं है वाले रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, तो ये साइकिल ये दुष्चक्र चलता रहेगा। तो ये हमने अमेरिका और एक गरीब का एग्जाम्पल देख लिया। अभी हम एक बार देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अगर देखेंगे तो एक बीमार इंसान का देख लेते हैं, जो बीमार है बट बीमार के साथ उसको नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत है, और एक बीमार है जो बीमार के साथ पॉजिटिव थिंकिंग करता है, उसकी क्या परिणाम उसके जीवन में आता है देखेंगे। जैसे एक पहला वाला देखेंगे तो अभी हम पहले नेगेटिव वाला लेते हैं, नेगेटिव इंसान विचारों में क्या है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, उसका भाव आएगा मैं बीमार ही हूं, मैं बीमार ही रहता हूं। उसका एक्शन क्या होगे, एक्शन ऐसे होगी कि बीमारी वाले एक्शन रहेंगे, ना वो योगा करेगा ना एक्सरसाइज करेगा, ना जो एक्शन लेना है वो नहीं लेगा, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं ये बोझ का मारा हूं, मैं तो कुंठित हूं, मुझे ईश्वर ने मेरे साथ बुरा किया है, तो उसका एक्शन ऐसा ही रहेगा, और परिणाम वो बीमार इंसान बीमार ही रहेगा, और उसके थॉट में बीमारी आएगी, और बीमार इंसान फिर बीमारी की चर्चा करेगा, और बीमारी की वजह से ही उसका अंत होने की ज्यादा संभावना है। बट अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, बीमारी को चैलेंज बोल के लेता है, तो उसके साथ क्या होता है इस मॉडल के साथ समझते हैं। अगर उसके विचारों में है बीमार हुआ हूं, तो उसको लगता है, मान लो किसी को डायबिटीज या बीपी हो गया उसको, और वो पॉजिटिव इंसान है, तो उसके अंदर में क्या होता है देखेंगे, उसको बीमारी हुई है, थॉट आया कि बीमारी आई है, तो बोलेगा अच्छा बीमारी आई है तो मुझे फीडबैक देने के लिए आई है, मुझे बताने आई है कि मेरे पास बीमारी आई है, डायबिटीज अभी शुरुआत है,
उसका भाव क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं होगा। भले कुछ समय के लिए निगेटिव आए तो वो बोलेगा कि मुझे ये मेरी बॉडी फीडबैक दे रही है, मुझे बता रही है कि तुम्हें करेक्टिव एक्शन लेना है, तुम्हें अभी योगा करना है, तुम्हें अभी डाइट फॉलो करना है, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेनी है, सो दैट ये डायबिटीज आगे न हो, तुम्हें डायबिटीज 100% रिवर्स करना है। तो उसका भाव ये आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला एक्शन क्या होगी, तो एक्शन के हिसाब से वो डाइट के लिए क्या क्या डाइट फॉलो करना है वो डाइट फॉलो करेगा, क्या क्या एक्सरसाइज करना है वो एक्सरसाइज करेगा, किस डॉक्टर के पास जाना है उस डॉक्टर से लेगा, और वो रिवर्सल करना है तो रिवर्सल का नॉलेज है वो तो लेगा। और इसके परिणाम क्या होगा, उसका डायबिटीज नियंत्रण में आ जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। और जैसे जैसे एक्शन के साथ उसका ये डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा तो उसका विचार क्या हो जाएगा कि ये डायबिटीज मैं जड़ से खत्म करूंगा और वो डायबिटीज फ्री हो जाएगा। तो ये मॉडल हर जगह काम करता है। तो मैंने 2 एग्जांपल लगाए, हमारे 6 लेवल पे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक लेवल पे ये मॉडल काम करता है। तो मेनली मैंने ये 2 चीजें बताई। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलना चाहता हूँ। ये मॉडल मैंने समझाया है, तो ये अभी ये विचार कैसे आते हैं या भाव कैसे बनते हैं बचपन से लेके अभी तक हमारा जो प्रोग्रामिंग हुआ है, तो उसको ये जो थॉट कैसे बनते हैं इसको बोलता हूं मैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ये अपने जो अपने सॉफ्टवेयर में, जैसे मैंने कंप्यूटर पे लिखा है तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर इसी कंप्यूटर में मैंने कुछ गलत लिखा होता, कुछ गालियां लिखी होती, तो आप इसको नहीं सुन पाते, आगे पढ़ नहीं पाते। तो ये प्रोग्रामिंग, ये अपना सॉफ्टवेयर अपने अंदर पॉजिटिव थॉट है कि नेगेटिव थॉट कैसे बनते हैं, इसका ये मॉड्यूल है, इसको समझते हैं। तो इसको क्या है, मान्यता। 3 शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उन 3 शब्दों को समझते हैं। फिर आगे 2 और एक स्लाइड है, उसके बाद हम अपने लाइफ को कैसे डिजाइन करेंगे, अपना लाइफ का डिजाइन कैसे होगा उसको हम समझने वाले हैं। इस और ये 3 शब्द है, और आगे स्लाइड में 2 शब्द है, ये 4 और 3 7 और 2 9। तो ये 9 शब्दों के साथ अपनी लाइफ को कैसे हम डिजाइन करने वाले हैं इसको समझते हैं। तो ये मान्यता, तो प्रोग्रामिंग जो मान्य इसको बोलते हैं, इसको मैं बोलूंगा बैड प्रोग्रामिंग या गुड प्रोग्रामिंग या फिर गॉड प्रोग्रामिंग। ये 3 शब्द आपके लिए अभी एक बार है। तो इसको क्या है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो गुड बैड तो आप समझते हो, बैड मतलब बुरा प्रोग्रामिंग। बचपन से लेके अभी तक हमारा जो बैड यानी बुरा, गुड यानी अच्छा, यानी गॉड यानी ईश्वरीय प्रोग्रामिंग। किस तरह से हमारी सोचने की आदत क्या है। यहाँ पे जो सबसे पहले था ये सोच था, थॉट। तो ये थॉट आता कहाँ से है, पहले आता कहाँ से, उसका सोर्स क्या है इसको समझते हैं। जैसे ये मान्यता, बचपन में हमारे को अपने माता पिता ने, हमारे आजू बाजू ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे समाज ने हमें कुछ मान्यता दी, उसके हिसाब से हमें सोच आता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप समझ जाओगे। मान्यता क्या दी कि लड़की लोगों ने खाना बनाना चाहिए। जैसे पहले था कि लड़की है वो सिर्फ चूल और मूल, ये मान्यता थी। वो स्कूल नहीं जाएगी, वो सिर्फ घर संभालेगी। ये मान्यता तोड़ी गई। इसको कोई लोग आए, महात्मा फुले आए और कुछ लोगों ने आए, उन्होंने लड़की को पढ़ना चाहिए। बट अभी भी है, आज के डेट में है कि स्त्री ने घर का किचन संभालना चाहिए और पुरुष ने काम करना चाहिए। तो ये मान्यता हमको दी गई है। मैं इस मान्यता गलत और सही की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मान्यता क्या है ये समझा रहा हूँ, मैं सही गलत के इसमें नहीं जा रहा हूँ। या फिर एक मान्यता होती है कि जैसे कुछ हम बोलते हैं बिल्ली रास्ते से गई तो अपशगुन है, या फिर क्या हुआ, उल्लू को देखा तो दिन खराब हो जाएगा। तो इस तरह से मान्यता होती है, या रात को झाड़ू नहीं मारनी चाहिए। तो इन सब मान्यताओं की वजह से, या फिर अमीर इंसान खराब होते हैं, अमीर इंसान लोगों का खून चूसकर अमीर बनते हैं, पैसा होना बुरी बात है, ये सब मान्यता। और अगर मैं विलेज से आया हूं तो मैं ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करता, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसी सही और गलत मान्यता से हम जो सोचते हैं वो हमारा वो हमारा प्रोग्रामिंग बनता है, जिसको मैं बोलता हूँ बैड प्रोग्रामिंग या गुड प्रोग्रामिंग। अगर हम अच्छे सोचते हैं कि मैं विलेज में पैदा हुआ हूँ, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, इसके बावजूद मैं सफल बनूंगा। मैंने भले ही
मैं काला हूँ, इसके बावजूद मैं सफल हो सकता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बावजूद मेरे को नौकरी मिल सकती है। मुझे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, या मुझे सफल होने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। ये सब मान्यता हमारे जीवन में हमारे बचपन से लेकर बनती रहती है। तो ये मान्यता वाला पार्ट, इसकी वजह से हमारा प्रोग्रामिंग या तो गुड होता है या बैड होता है। गॉड तो होता ही नहीं है। गॉड तो अभी हम समझेंगे गॉड को क्या है। तो गुड से बैड से गुड और गुड से गॉड की तरफ हमें जाना है। तो ये मान्यता का मैंने पॉइंट समझाया। फिर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, पैटर्न। पैटर्न या हमारी वृत्ति, अगर हिंदी में बोलेंगे तो वृत्ति, हमारी वृत्ति बनती है, हमारे मन की वृत्ति बनती है। जैसे अपनी मान्यता होती है उसके हिसाब से हमारी पैटर्न या वृत्ति बनती है। जैसे पुरुष जो है खाना कभी बनाएंगे नहीं और स्त्री काम करेगी नहीं, ये पुराना पैटर्न था, अभी बदल रहा है ना। या कुछ पैटर्न बनते हैं गुस्सा करने का, या पैटर्न बनता है नफरत करने का, या पैटर्न बनता है डर का, या पैटर्न बनता है साहस का, पैटर्न बनता है इनिशिएटिव लेने का। तो अलग अलग पैटर्न हमारे अंदर जानते हैं। कुछ पॉजिटिव पैटर्न भी है, नेगेटिव। बचपन से लेकर अभी तक जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, बचपन से लेकर हमारी जो भी जिस वातावरण में पले बड़े हुए हैं, इसके हिसाब से हमारे पैटर्न्स बनते हैं। कुछ पॉजिटिव पैटर्न होते हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न होते हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ पॉजिटिव पैटर्न ये हो सकते हैं, किसी को सहायता करना, हमेशा हर एक चीज में इनिशिएटिव लेना, हर एक चीज में हम आगे लीडरशिप लेना, एक पैटर्न है, ये पॉजिटिव पैटर्न है। और जैसे नेगेटिव पैटर्न, हर चीज में गुस्सा करना, हर एक चीज को दूसरे पर इल्जाम लगाना, हर एक में दूसरे को दोष देना, हर एक चीज में नफरत, ईर्ष्या या डर या चिंता, ये पैटर्न है। तो ये हमारा क्या है, बैड या गुड प्रोग्रामिंग। मैंने फिर से बोला, ये दोनों है प्रोग्रामिंग की तरफ। तो ये दो शब्दों को हमने समझाया। मान्यता कुछ बनती है और पैटर्न अपने मन के या शरीर के कुछ पैटर्न बनते हैं। किसी ने कुछ बोला नहीं तो हमने उसको इमीडिएटली पलटवार कर दिया। एक होता है प्रेम से बोल दिया और एक होता है गुस्से से बोल दिया। ये है पैटर्न बनते हैं। और एक तीसरा शब्द मैं आपको दे रहा हूं, यह है विश्वास। क्या है विश्वास? विश्वास बड़ा शब्द है, इसको समझते हैं। विश्वास क्या शब्द है? जैसे अपनी पैटर्न, जैसे अपनी मान्यता, वैसे अपना विश्वास बनता है। लोग अच्छे होते हैं, ये किसका विश्वास होगा? वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और अगर किसी का विश्वास है कि लोग बुरे होते हैं, तो लोगों के साथ डर डर के, शक के साथ, लोगों पे अविश्वास के साथ कार्य करेगा। तो आपका विश्वास क्या है कि मैं गांव में रहकर भी प्रगति कर सकता हूं? ये अगर आपका विश्वास है तो आप गांव में रहकर भी प्रगति करोगे। आपका विश्वास है कि मैं महिला होकर भी मैं प्रगति कर सकती हूं, तो आप प्रगति करोगे। आपका विश्वास है कि मैं जो है, जिस हालत में मैं हूं, उस हालत के बावजूद मैं मेरा विकास कर सकता हूं, मुझे सहायता मिलती है, ये अगर आपका विश्वास है तो आप आगे बढ़ोगे। और अगर आपका विश्वास है कि मुझे कोई मदद नहीं करता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं हमेशा नेगेटिव रहूंगा, मैं आगे जीवन में बढ़ नहीं सकता, अगर ये विश्वास है तो उस विश्वास के अनुसार आपका जीवन बनेगा। तो ये तीन चीजें आपका प्रोग्रामिंग बैड या गुड करेगी, जो बचपन से लेकर अभी तक अपना बना हुआ है। तो पैटर्न, मान्यता और विश्वास, तो ये है। इसमें एक और एक शब्द आता है बिलीफ। बिलीफ यानी आप क्या मान्यता, या ये सॉरी, मान्यता यानी बिलीफ, इधर ये शब्द सॉरी, तो उसको बिलीफ, इंग्लिश वाला शब्द, क्या आपका बिलीफ है? इंपावरिंग बिलीफ है कि डिसइंपावरिंग बिलीफ है? यानी आप खुद को ऊपर उठाने वाले मान्यता सोचते हो या आपको नीचे गिराने वाले मान्यता सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिलीफ आपके पैटर्न ही आपका विश्वास बनाते हैं। तो यहां तक हमने समझा। तो बिलीफ, पैटर्न, मान्यता, ये हमें बनाते हैं, और यही चीज हमारे सोच में या भाव में आती है। ये तीन शब्द मैंने किस लिए बताया आपको? यही है बिलीफ, मान्यता, या आपके विचार या भाव, यही ये चीज बताते हैं। बिलीफ, पैटर्न या विश्वास। और ये हमने फॉर्मूला देखा था, जैसा आपका विचार वैसे भाव, वैसे भाव वैसे क्रिया, और जैसे क्रिया वैसे परिणाम। तो इसको हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग के साथ या हम जीवन के आगे बढ़ते बढ़ते हम ये मान्यता बदलेंगे, पैटर्न बदलेंगे, विश्वास बदलेंगे, तो हम बैड से गुड जाएंगे, गुड से फिर गॉड बन जाएंगे। गॉड, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरा करता है।
मैं अंदर के असीमित भंडार के साथ एक रूप हूँ, या फिर ईश्वर सर्व ओर से सर्वांग से समृद्ध है, मैं समृद्ध ईश्वर का समृद्ध अंश हूँ। ये जो हम पंक्तियां रोज बोलते हैं, वो पंक्तियों से मैं ईश्वर का अंश हूँ, क्योंकि ईश्वर की सुख समृद्धि भोगने के लिए मैं पात्र हूँ। तो ये जो मान्यता, हम पहले क्या करते थे, मान्यता कि मैं पात्र नहीं हूँ, वो पैटर्न की वजह से हम नेगेटिव सोचते थे और विश्वास की वजह से अपने साथ नेगेटिव होता था। अगर हम पैटर्न बदलेंगे, वृत्ति बदलेंगे, अपना विश्वास बदलेंगे, और ये सब बदलेगा इस थॉट की बदौलत, ये थॉट। चलो ये आगे भी मैं अगला पॉइंट बताऊंगा, तो लास्ट वाला स्लाइड में हम उसका कंक्लूड करेंगे। और एक मैं 3 शब्द नहीं देता हूँ, ये 4 शब्द हमने सीखे और ये 3 शब्दों को हमने समझा, और 3 शब्द अभी ये जो हमने सीखा, ये अपना पैटर्न, ये बिलीफ या विश्वास, इसको तोड़ना कैसे है। ये तो समझ में आया कि ये बैड या गुड होके बैठा है, बचपन से लेके अपने पास बैठा है, ये डराने वाली बात नहीं ये है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, इसका तोड़ने का क्या सलीका है, इसको हम बैड से गुड और गुड से गॉड कैसे बने, तो ये तोड़ने का शस्त्र क्या है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये तोड़ने का शस्त्र है, 3 शब्द इसमें दिया है मैंने आपको, एक बकेट में डाल, एक फनेल में डाले हैं। तो क्या शब्द है, इन तीनों को भी लिख लो। एक है विचार, जो हम सोचते हैं अंदर की अंदर, है ना, अलग अलग विचार हम सोचते रहते हैं अंदर, सुबह से लेकर शाम तक 60,000 विचार आते हैं। जब ये 60,000 विचार हम बदलेंगे तब हमारा जीवन बदलेगा, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। अगर आप गेहूं के बीज बोओगे तो गेहूं आएगी, गेहूं का फसल आएगा, और अगर आप कांटे के पेड़ डालोगे तो कांटे आएंगे। तो विचार हमें चुनने हैं, वो उसके लिए हम अलग अलग अफर्मेशन सुनते हैं, अलग अलग पॉजिटिविटी आप ट्रेनिंग ले रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये विचार, तो विचार ये मुख्य मुद्दा आता है। बट ये विचार के साथ साथ भी हम और भी कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोग्रामिंग बदल सकता है। तो विचार तो हम अंदर बोल रहे हैं, अभी भी आपके अंदर चल रहा है, अरे ये कुछ मुझे समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा बता रहे, गलत बता रहे, तो विचार अंदर अंदर चल रहे हैं। और उस विचारों को अगर हम मुंह के माध्यम से बोलते हैं, वाणी, वाणी यानी बोलना, टॉक, जब हम बातचीत करते हैं तो शब्द जो विचार है वो जिंदा हो जाते हैं, वो दवाई बन जाते हैं। हमारे मुंह में इतनी ताकत है। पहले हम बोलते थे ना, ऋषि मुनि संत महात्मा जब कोई शब्द बोलते थे तो वो शाप या वरदान देते थे, उनके मुंह से जो बोला वो सच हो जाता था। उन्होंने शाप दिया तो शाप सच होता था, उन्होंने वरदान दिया तो किसी को वरदान ठीक होता था। तो आज हमारे पास शक्ति नहीं है, पर हम वो शक्ति ला सकते हैं। हम वाणी से जो बोलेंगे एक दिन में रियलिटी वाली हो जाएगी। हम आज संत नहीं है, पर उस वाणी को बार बार दोहराएंगे, मुंह से दोहराएंगे, मुंह से दवाई बनाएंगे तो वो दवाई अपने लिए बन जाएगी। तो ये दूसरा माध्यम है, एक अंदर ही अंदर सोचना, और दूसरा है वाणी से बात करना। जैसे मैं अभी वाणी से बात कर रहा हूँ, आप भी जब वाणी से बोलोगे तब अपनी मान्यता, पैटर्न, विश्वास बदलेगा। और तीसरा चीज है कल्पना, ये अदृश्य में दिख रहा है ना, यहाँ पे विचार और वाणी दृश्य में था, और एक कल्पना है अदृश्य में है। ये दिखती नहीं है, बट ये बहुत पावरफुल है। कल्पना करना है, इमेजिन करना। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, आप अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इमीडिएटली उनकी कल्पना अपने सामने आ जाती है, उनका इमेज अपने सामने आ जाती है। अगर मैं बोलूंगा क्या, जुगोस्लाविया, तो जुगोस्लाविया की कोई कल्पना अपने दिमाग में नहीं आती। तो कल्पना से हम अपना जीवन बना सकते हैं। आप जानते हो, जब महिला गर्भवती हो जाती है तो हम कृष्ण का और राम का फोटो लगाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के और राम के उस फोटो से, उस इमेज से वो कल्पना देख के उसके गुण अपने अंदर आए। तो एक कल्पना एक बहुत पावरफुल टूल है। जब हम कल्पना करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कल्पना करते रहते हैं, भूतकाल की कल्पना करते हैं, कुछ गलत हुआ, सही हुआ, और भविष्य की भी कल्पना करते रहते हैं। कल्पना में शेख की चिल्ली की तरह कल्पना करते रहते हैं। पर अगर हम कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करेंगे, हमें क्या चाहिए वो करेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर बदलेगा। तो मुख्य 3 चीजें, विचार, वाणी और कल्पना, ये टूल है। इस टूल के साथ हम अपने जीवन को बदलेंगे। तो आइए, जो ऊपर हमने तीनों को समझा, इसको मैं कंबाइंड इस स्लाइड में कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो प्रिंट है मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगा, ये वाला। तो पूरा लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या है, मैंने जो पूरा बताया इसका सार इस स्लाइड में मैंने बताया है, तो मैं समझाता हूँ, आप सुनिए। तो सबसे पहला अपना जीवन, इसको अगर नाम देना है तो डिजाइन योर लाइफ,
डिजाइन ऑफ योर लाइफ, या आपका ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ ऐसे बोल सकते हैं। इसको लिखता हूं मैं, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट, ये सब ब्लू में है तो ब्लूप्रिंट आ गया, अच्छी बात है। तो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, इसको समझेंगे कि ये ही ब्लूप्रिंट हमारा लाइफ बनाएगा। क्या है, तो इसको फिर से एक बार मैं समझाता हूं, आप समझिए। तो सबसे पहला है अपना लाइफ, तो ये 4 बटन है ना, ये 4 उंगलियों के साथ 4 बटन याद रखिए। तो मेरा याद रखने का एक फॉर्मूला हमेशा हम रखते हैं, क्योंकि भूलते बहुत बार हम चीज भूल जाते हैं, और भूलने की वजह से हम वो अच्छी चीज अगर याद नहीं रखेंगे तो वो नॉलेज फिर काम का नहीं होता है। थोड़ा सा याद रखने के लिए ये शब्द हमेशा रखिए, विचार, भाव, क्रिया और परिणाम। जैसे विचार वैसे भाव, वैसे भाव वैसे क्रिया, और जैसी क्रिया वैसे परिणाम, अपने जीवन में परिणाम आता है। तो ये फॉर्मूला सभी जगह लागू है। इस फॉर्मूले की तरफ देखेंगे, और वो हमने ये बनाया था, आपको याद है, ये हमने किया था, ये मैंने समझा था। इसको भी कॉपी कर लेता हूं। तो ये आ गया यहाँ पे। तो ये परिणाम जैसे आता है वैसे हमारे जीवन में फिर से हम विचारों की तरफ चले जाते हैं, और जैसे विचार होते हैं फिर से भाव आते हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसे क्रिया होती है, और जैसी क्रिया होती है वैसे ही लाइफ में परिणाम आता है। ठीक है, इसको बाद में करूंगा। ये जॉइंट, हाँ ये वाला ठीक है, यहाँ पे इतना भी समझ लेते हैं। तो ये हमने देखा है कि जैसे अपना विचार है वैसे भाव, और जैसे भाव वैसे क्रिया, और वैसे परिणाम, और ये साइकिल चलता रहता है। आप अपने लाइफ में देखिए, अभी आप कुछ शेयर करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि यही पैटर्न है जिससे आपका लाइफ बनता है। और ये विचार बनते कहाँ से है, तो ये मैंने आपको समझाया, इस साइड में लिखा है, आपके बचपन से लेके, इसको मैंने नाम दिया था गुड बैड और गॉड प्रोग्रामिंग, ये नाम दिया था। जो आपका प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से गुड या बैड प्रोग्रामिंग, जो बैड हुआ उसको तो हम बदल नहीं सकते, जो गुड है वो अच्छा ही है, और एक गुड से हमें गॉड की तरफ जाना है। वो जो अफर्मेशन हमने बहुत सारे टूल आपको दिए गए हैं, हम रोज यूज करते हैं उसको। तो गुड या बैड ये हमारा प्रोग्रामिंग है, और उसी के अनुसार हमें बहुत बार विचार आता है कि यार ये ऐसे विचार क्यों आते हैं मेरे पास। कभी गलत विचार भी आते हैं, कभी सही विचार भी आते हैं, कभी निगेटिव विचार क्यों आते हैं, ये कब जाएंगे, इनको कब हम हटाएंगे अपने जीवन से। तो याद रखना है कि ये कुछ बैड प्रोग्रामिंग की, यानी बुरी प्रोग्रामिंग की वजह से आया है। तो ये कुछ मान्यता थी, कुछ पैटर्न था, कुछ विश्वास थे, तो इसको हमें बदलना है। तो हमें किस पे काम करना है, काम करने के 3 टूल क्या है, तो ये टूल है। इस साइड में क्या टूल है, हमने विचार बदलने हैं, विचार बदलेंगे, विचार अंदर बदलते हैं, और अंदर नहीं बदल सकते तो वाणी में बदलना है, वाणी के साथ कल्पना का सहारा लेना है। तो ये 3 टूल है अपने पास, विचार, वाणी, कल्पना बदलेंगे। तो इसी का मैं हमेशा ट्रेनिंग में इसी का पार्ट हमारा चलता रहता है। कुछ विचारों के हम अफर्मेशन के साथ बोलते हैं, कुछ अफर्मेशन बोलते हैं, और वाणी के साथ उसको हम दोहराते हैं, कुछ चीज हम कल्पना करते हैं। और अगर इसमें ये विचार बदल जाएंगे तो भाव बदलेंगे, भाव बदलेंगे तो क्रिया बदलेगी, और क्रिया बदलेगी तो अपने जीवन का परिणाम और रिजल्ट बदलेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा लाइफ का रिजल्ट, परिणाम अच्छा है। इसलिए हम क्या दोहराते हैं, आगे का जीवन सदाबहार है, आगे का जीवन सदाबहार है। तो आगे का जीवन सदाबहार होने के लिए हमें पहले विचार बदलने हैं, विचार बदलने से भाव बदलेंगे, क्योंकि भाव बदलना हमें आता नहीं, विचारों से परे भाव है। तो भाव, विचार जैसे बदलेंगे भाव बदलेंगे, भाव बदलेंगे वैसे क्रिया बदलेगी, और क्रिया बदलेगी वैसे परिणाम, और जैसा परिणाम होगा वैसे विचार बदलेंगे। अभी इसमें चारों में से किसी एक पे काम करना, एक भी कभी काम करोगे तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी का साइकिल शुरू होगा। जो मैंने गरीब का बताया था, बीमार इंसान का बोला था, वो दुष्चक्र बोला था, उसको अगर ठीक करना है तो आप किसी एक के साथ शुरू कर सकते हैं। आपके विचार नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भाव वाले हमने लिया था, फोकस में हमने लिया है कि आपके पॉजिटिव भाव आने के लिए क्या क्या करना है। 10 चीजें जो हैप्पी बनाती है उसको, लिस्ट को निकालना है, वो करना है। या फिर क्रिया शुरू कर दो, फिजियोलॉजी, कुछ फिजियोलॉजी शुरू करो, क्रिया करो। तो क्रिया करोगे तो आपका परिणाम बदलेगा, और परिणाम बदलेगा तो विचार बदलेगा, भाव, तो आपका विचार बदलेगा तो भाव बदलेगा, और भाव बोलेगा तो परिणाम बदलेगा।
इस तरह से ये नॉलेज पॉइंट आपको याद रहेगा। 4 उंगली के साथ इसको रखो, विचार, भाव, क्रिया, परिणाम। तो इस चारों में से कोई एक भी चीज बदलेगा तो आप देखोगे कि आपका आगे का जो साइकिल लाइफ में पॉजिटिविटी का वो आता रहेगा और आप जीवन में बढ़िया काम कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉडल को हमने समझा है, ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। इसको जीवन में उतारिए, और इसमें कुछ शक है, कुछ आपका सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, या हमारा जो गुरुवार का सेशन होता है उसमें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। चलो, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको समझिए। और आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो थॉट, फीलिंग, एक्शन, विजन, तो उसको शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट और लोगों को भी पता चले कि दोनों भी, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों भी हमारे शेयरिंग से हमें लाभ होता है। तो शेयरिंग कीजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।